एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਕਥੂਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਕੌਸ਼ਲ ਕਥੂਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕਥੂਰੀਆ, अनीता रानी कथूरिया, रमन कथूरिया, नीतू कथूरिया, सुनील कथूरिया, नेहा कथूरिया, उषा टुटेजा, विजय टुटेजा, गौरव कथूरिया, पायल कथूरिया, ऋचा आहूजा, रचित आहूजा, खुशी, गौतम, वंश, जिया, विभव, दिव्य, व्यानी, आरव, आरवी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 15 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ KS ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਕੌਸ਼ਲ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਰਮਨ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕਥੂਰੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੁਘੜ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे ये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और सूत जी 88,000 जो ऋषि मुनि हैं, उनको ये कथा सुन रहे थे, तो हमने 16 अध्यायों का पाठ घर में किया और उसका जो सुनने का फल है, पढ़ने का फल है, उसके अनुसार चलने का फल है, वो आज हम उसके महात्म्य के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवान जी ने गरुड़ जी से यही प्रश्न किया और गरुड़ जी ने भगवान जी से जो जो प्रश्न किए उनका उत्तर जो हमने आज तक 16 अध्याय घर में पाठ किया उसके द्वारा दिया। तो गरुड़ जी ने भगवान जी से पूछा आखिरी में कि हे भगवान, मैंने सर्व और जो क्रिया थी
वो मैंने सब सुनी जो हमने आज तक क्रिया की। मृत्यु के पश्चात कैसे कर्म करने से कैसे कैसे योनियां प्राप्त होती हैं, अच्छे कर्म करने से क्या होता है, और कितने दिन का सूतक वगैरह जो लगता है, सब कथा हुई। गया हुआ गांव, खेत, मकान, संपत्ति दोबारा मिल सकता है। शुभ अशुभ कर्म भी जीवन में बार बार होते रहेंगे, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है, जो नर का तन है, हमें मनुष्य का शरीर मिला, दोबारा बहुत मुश्किल है मिलना। इसलिए विद्वानों को चाहे भगवान के भक्तों को उचित है कि अपनी शरीर की रक्षा के लिए उपाय करें और अपनी आत्मा को उतारने के उपाय करने चाहिए। जो मनुष्य, अगर हम मनुष्य होकर के मनुष्य योनि प्राप्त करके नरक में न जाए, अपने से नीची की योनियों में न जाए, जानवर आदि योनियों में न जाए, अगर मनुष्य होकर के ऐसे उपाय नहीं करेंगे तो जानवर होकर के कैसे करेंगे। मान लो अगर हमारी वृद्ध अवस्था है जो, वो बाघिन के समान है, आयु हमारी फूटे हुए घड़े के समान, और जिस प्रकार पानी का घड़े का पानी, फूटे हुए घड़े का पानी निरंतर बूंद बूंद करके रिश्ता रहता है, उसी तरह हमारी भी उम्र की सीमा है, तब उस उम्र की सीमा तक धीरे 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 उसके पास पहुंचते हैं। जैसे पानी का घड़ा खाली हो जाता है धीरे धीरे, उसी तरह है। कब दुश्मनों की तरह है हमारे शरीर के अंतर्गत कौन से रोग, कौन सी बीमारी आक्रमण कर दें, इसका पता नहीं लगता। जब तक दुख अपना घर हमारे शरीर के अंदर नहीं बनाता, जब तक विपत्ति नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकास नहीं होता, तब तक अच्छे कर्म का अभ्यास करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, परोपकार के कर्म करने चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए। बाद में कई बार सोचते हैं कि जब वृद्ध अवस्था आएगी तब हम भगवान का भजन कर लेंगे, लेकिन तब होगा ही नहीं, क्योंकि घर में आग लगने के बाद हम सोचेंगे फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी से बुझाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। शरीर में बुढ़ापा आने से पहले अनेक अच्छे कर्मों का संग्रह करना चाहिए, और जो समय है कैसे बीता इसका कोई पता नहीं लगता। कब 20 साल के हुए हम, कब 30 के हुए, कब 40, कब 50, कब 60, और कब मृत्यु प्राप्त हो गई, इस काल का पता नहीं लगता। पैदा हुए, जिए और मर गए, कितनी चीज हुई। तो भगवान ने भी कहा और संत महात्माओं ने भी हमें सुनाया, बताया, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राणी अपनी भलाई रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। रोज देखते हैं किसी का जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी पर अनेक तरह की विपत्तियां हैं, आपत्ति से ग्रस्त है, कोई क्लेश भोगता है। जो हमारे पास आज संपत्ति है, जितनी भी हम समझ, वो स्वप्न के समान है। जैसे सपना खुला तब हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। सपने में हम कहीं कुछ देखते हैं, लेकिन जब नींद टूट जाती है तब देखते हैं हमारा तो यही घर है। और सपने में हम सब भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप कौन है, संतान कौन है, हमारे पास क्या क्या गाड़ी पैसा क्या है। सपने में कुछ नहीं, जब हम सो जाते हैं नींद में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब उठ जाते हैं तो सब कुछ वही पहले जैसे। तो हमारा जीवन भी एक सपने की तरह ही है। युवा अवस्था क्या है, फूल की तरह है, जो जवानी है फूल की तरह है, और वृद्धावस्था में जैसे फूल मुरझा जाता है तो ऐसे हमारी जवानी भी फूल की तरह मुरझा जाती है। जो आयु है बिजली के समान है, कब बिजली कड़क जाए कोई पता नहीं। इन बातों को जानकर किसको धैर्य होता है। अगर सभी ग्रंथों के अंदर भी बताया गया है कि मान लो, वैसे तो है नहीं 100 साल का जीवन आजकल, अगर मान भी लें कि हमारा 100 साल का 80 साल का जो भी जीवन है, मान लो कि वो है, उसमें भी हम आधा जीवन सोने में, खाने पीने में चले गया, आधा जीवन आलस्य में व्यतीत हो गया। उसके बाद भी जो बचा वो बालपन में, रोग में, बुढ़ापा में, इधर उधर फालतू घूमने में समाप्त हो जाता है। हमने अपनी आत्मा का तारने का उपाय करने में कितना समय लगाया, मोक्ष के साधन में कितना लगाया, भगवान के चिंतन में कितना लगाया, ये हमें खुद सोचने की आवश्यकता होती है। जल के बूंद की तरह शरीर में जीव को दबाकर अस्थिर प्रिया के श्वास में कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर हम इस सभा को शोक सभा ना कहकर शांति की सभा कहें
तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके कारण से सभा रखी गई है वो अपनी अगली यात्रा शांति के लिए गए। तो ये सभा शांति सभा है और हम सब मिलकर के शांति में उनको स्नेह भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे कमलशील भाई जी, जिनका स्वभाव, संस्कार, उनका व्यवहार हम सब बड़ी भली भांति जानते हैं। पूरा शहर ही उनको जानता है कि वो कितने अच्छे स्वभाव के थे। जिसके मुंह से सुनो बस वो यही बात कहते हैं कि बहुत खूबियां थी उनके अंदर। कोई काम उनको कह दिया जाता था तो दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, काम सामने हाजिर हो जाता था कंप्लीट होकर के। तो ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जो सभी को अपना समझकर चलते हैं। सभी के प्रति जिनके अंदर स्नेह होता है, प्रेम होता है, एक अपनत्व होता है, वही ऐसे काम करते हैं। जिनको सभी अपना ही परिवार लगे वही ऐसा काम करते हैं। और हमने खुद भी उनको देखा, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत रिगार्ड से मिलते भी थे वो। हम तो उम्र में उनसे बहुत छोटे, लेकिन उनका स्नेह और इस ओहदे को वो इतना सल्यूट करते थे, इतनी रिस्पेक्ट देते थे, तो इसमें उम्र नहीं देखते थे। कई बार हम कहते भी थे कि भाई जी आप हमें दीदी ना कहकर बहन जी कहा करो, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। तो कहते नहीं, ये एक रिस्पेक्ट है। तो जो व्यक्ति के अंदरूनी संस्कार होते हैं वो हर जगह वैसा ही दिखाई देता है। सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर उनका आना, प्रोग्राम में भी आते रहते थे, लेकिन कभी इस तरीके से अपने आप को सामने नहीं रखते थे। अपनी कलाओं के कारण से, अपनी विशेषताओं के कारण से बड़े नम्रचित्त स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने आप को थोड़ा पीछे पीछे ही रखना, सामने सामने नहीं लाना। तो यहाँ तक ही नहीं, हमारे जो बड़े दीदी जी हैं मोहाली में जो रहते, वो भी कहते थे कि भाई जी का स्वभाव बहुत ही शांत और बहुत निर्मल है, माने बहुत अंदर से भी साफ दिल है ये। तो जो इंसान जैसा होता है ना, वैसी उसकी परख भी हो जाती है। तो आज हम प्यारे कमलशील भाई जी को अपनी स्नेह भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये स्नेह ही है जो आप सब इतने भाई बहन एकत्रित हुए हैं, ये एक प्रेम की ही निशानी है। लेकिन जब कोई चला जाता है तो दुख जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। चाहे कोई कितना भी शांत स्वभाव का है, चाहे कोई कितना भी चंचल स्वभाव का हो, लेकिन जब वो व्यक्ति घर में नहीं होता है तो उसकी कमी पूरे घर में खलती है। महसूस होता है कि आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी पहचान है। और भाई जी तो थे भी ऐसे ही स्वभाव के। तो ये आना और जाना, ये प्रकृति का, सृष्टि का एक नियम है। इसमें हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब तक हम हैं तब तक हम अपने कर्मों पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। अपने जीवन को सही ढंग से जरूर जी सकते हैं, क्योंकि जितना ही सत्य जन्म है उतना ही सत्य मृत्यु भी है। और ये हम सब भली भांति जानते हैं कि जो चीज़ आई है, जो चीज़ बनी है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसने यहाँ से एक बार प्रस्थान जरूर करना है। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है। हर चीज़ बनी है और हर चीज़ खत्म होगी।
लेकिन जब हमारे कर्म इतने अच्छे होते हैं तो हम चाहे स्थूल रूप से चले भी जाएं, लेकिन हम सबके दिलों से नहीं जा सकते। जैसे भाई साहब सबके दिलों में अपनी यादगार छोड़ करके गए हैं। अब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में वो हैं, क्योंकि कर्म की छाप सबके दिल में लगी हुई है। इसलिए आज वो सबके दिलों में जीवित हैं अपने गुणों के कारण से। तो आना और जाना, जैसे हमने सुना कि ये प्रकृति का नियम है और इसको कोई टाल नहीं सकता, और बखूबी प्रकृति भी इसको निभा रही है। जिन 5 तत्वों से हमें ये शरीर मिला है, एक दिन फिर यही 5 तत्वों का बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में मिल जाता है। आए थे, चले जाते हैं, लेकिन एक अपनी पहचान छोड़कर जाते हैं। कैसी पहचान छोड़कर जाते हैं? कहते कि जब जग में आए थे तो रो रहे थे, लेकिन जब जग से जाएं तो और रोएं और हम हंसें। क्यों? क्योंकि ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है। ये लाइनें हमने बहुत बार सुनी हैं, लेकिन जब कोई अपना घर बदली करता है तो बड़ा ही दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन घर बदलना जरूर है। जो जो बातें हम इस संसार में सुन रहे हैं वो प्रैक्टिकल में होता जरूर है, लेकिन जब वो हमारे साथ होता है तो कई बार हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम ये भी सुनते हैं, जिसका जहाँ कणा दाना है उसको वहाँ ही मिलेगा वो। भाई साहब ने जितना समय यहाँ गुजारा परिवार के साथ और सब लोगों के साथ, उतना समय उनका यहाँ निर्धारित था। कैसे निर्धारित था? एक बहुत विशेष बात है और बहुत सूक्ष्म सी ये बात है कि जब कोई भी व्यक्ति शरीर का त्याग करते हैं, देह का त्याग करते हैं और इस यात्रा को पूरी करके वो अपनी अगली यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसके बीच में जो थोड़ा सा समय उनको मिलता है उसमें वो ये किसी का एक अनुभव है। तो एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ कि इस शरीर से निकल करके और मैं एक लाइट, एक पॉइंट के रूप में अपने आप को देख रहे और एक डार्क टनल से गुजर करके एक बड़ी सी लाइट के आगे अपने आप को देखा। वो लाइट छोटी लाइट से बड़ी थी, लेकिन उस लाइट से इतना प्रेम, इतनी शक्ति मिल रही थी, इतना स्नेह मिल रहा था कि जो आत्मा सामने बैठी हुई थी उस आत्मा को ये महसूस हुआ कि ये जरूर परम पिता परमात्मा है। तो खुद हम निर्धारित करते हैं अपना। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा से इतना प्रेम और शक्ति मिली थी, तो उस प्रेम और शक्ति में अपना अंतर मन बिल्कुल स्वच्छ दिखाई दे रहा था कि हमने क्या किया है और हमें क्या करना है। तो जब खुद निर्धारित किया, फिर नीचे आए, दुनिया में जन्म लिया, उन्हीं लोगों के साथ फिर रहन सहन, सुख दुख का खेल फिर चालू हो गया। क्योंकि वहाँ पर तो इतनी मन की स्वच्छता आ गई थी तो महसूस हुआ, लेकिन जब फिर हम दुनिया में आ जाते हैं फिर हम कई बार दुनिया में उलझ जाते हैं। और जब हमें किसी से दुख मिलता है तो हमें लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्यों ये दुख दे रहे हैं, मुझे क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं, मेरे साथ ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमने खुद ही डिसाइड किया था। और जब हमें कहीं से सुख मिलता है तभी हमें लगता है कि अरे कितने अच्छे हैं, मैंने तो इनके लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमने डिसाइड किया था। जब हमारा टाइम पूरा हो जाता है फिर हम अपने अगले सफ़र के लिए चले जाते हैं। तो ये परमात्मा नहीं डिसाइड करते, ये हम सब खुद ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर परमात्मा
हमारे लिए डिसीज़न लेंगे तो कभी वो ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे जिसमें हम मनुष्यों को दुख महसूस हो, क्योंकि परमात्मा तो हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, नहीं करेंगे भी। इसलिए ये खुद हमारा ही डिसीज़न होता है कि हमने इतना इनको सुख देना है, इतना इनका हमारे साथ हिसाब किताब है, ये हम खुद अपना फैसला करते हैं। इसलिए जब कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए तो किसी को ब्लेम किए बिना ही ये सोचना चाहिए कि मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। और इस मामले में हम भाई साहब के लिए ज़रूर कहेंगे कि उनके लिए कभी भी किसी के अंदर से बद्दुआ नहीं निकली होगी, हर एक ने सिर्फ दुआ दी होगी। तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने परमात्मा के सामने बैठ करके अपना जब मन देखा तो उनको कितनी खुशी हुई होगी कि मुझे इनके साथ फिर रहना है, लेकिन मुझे इनको सुख देना है। तो अपने कर्म से ही अपना हम जीवन निर्धारित करते हैं। इसलिए जाने वाले के लिए हम एक बात ज़रूर ये कहेंगे कि अगर हम उनको दुखी मन से विदाई देते हैं तो जाने वाले को बड़ा दुख होता है। अगर कोई घर से कुछ समय के लिए कहीं जा रहा हो और हम उसको रो रो कर विदाई दें तो उसका पैर भारी हो जाता है, उसको जाने में मुश्किल लगती है। लेकिन अगर कोई फाइनली विदाई ले रहा हो और ले चुका हो और हम उसको रोज़ याद कर करके दुखी हो करके रोएं तो शायद उनको बड़ा दुख होता होगा और अगले सफ़र में जाने के लिए तकलीफ़ होगी। हम समझते हैं कि ये समय दुखी होने का नहीं, लेकिन बहुत शांति से उनको अगले सफ़र के लिए विदाई देने का होता है कि वो अपना जहाँ भी जाएंगे वो अपने कर्म के हिसाब से अच्छा जीवन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म खुद निर्धारित किया है। तो दुखी होकर नहीं, लेकिन स्नेह से उनको विदाई देना है। इस विदाई की उसमें एक छोटी सी बात याद आ रही है कि एक बार एक बच्ची थी और उसकी एक माता जी थे। तो माता जी की सडनली डेथ हो गई और वो बच्ची उनको परेशान याद करके बहुत परेशान होती थी, बहुत रोती थी। तो एक बार वो रात को सो रही थी तो उसको सपना आया। सपने में उनकी माँ उनको दिखाई दी और ढेर सारी आत्माओं का भी समूह जो अपने देह को त्याग करके चले गए, वो एक समूह दिखाई दे रहा था। उसमें उनकी माँ भी उनको दिखाई दे रही थी। तो देखा कि उनके सिर पर एक घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है और माँ का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बड़ी दुखी सी लग रही थी वो। तो बच्ची ने जैसे इतना देखा तो एकदम से उसकी आँख खुल गई और वो थोड़ा और परेशान दुखी होकर के रोने लग गई अपनी माँ को याद करके। सारी रात वो रोती रही अपनी माँ को याद करके। अगले दिन फिर जब वो सोई फिर उसको वही सपना आया, लेकिन आज उसने क्या देखा कि मेरी माँ के ऊपर दो दो घड़े हैं पानी के भरे हुए और माँ का चेहरा और ज़्यादा उतर गया, बहुत दुखी है मेरी माँ। तो बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि आपके सिर पे दो दो घड़े क्यों हैं और आप इतना परेशान हैं, भार ज़्यादा है। तो माँ ने बच्ची को कहा कि मेरे सिर पे कुछ दिन से तो एक ही घड़ा था, लेकिन कल रात मेरे सिर पे दूसरा घड़ा भी आ गया। आप मुझे याद करके इतना रोती हो कि वो तुम्हारे आंसू इस घड़े में पानी बन करके मेरे सिर पर आ जाते हैं और वो मुझे भार लगता है, तो मुझे दुख लगता है। तो अगर तुम और रोती रही तो मेरे सिर पे और घड़े बढ़ते जाएंगे, पानी का भार बढ़ता जाएगा। तो उस बच्ची को लगा कि मैं दुखी होकर अपनी माँ को याद कर रही हूँ और रो रही हूँ, तो मेरी माँ को और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उस बच्ची ने उस दिन के बाद से रोना बंद कर दिया, लेकिन अपनी माँ को स्नेह से याद करती थी, क्योंकि जो जिससे संबंध जुड़ जाता है ना, वो संबंध फिर कभी टूट नहीं सकता है, चाहे वो हमारे बीच में हो चाहे ना हो। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि जितना समय हमने जिसके साथ भी गुजारा होता है वो यादें साथ में रह जाती हैं और यादों को तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे व्यक्ति चला भी जाए लेकिन वो अपने साथ की यादें छोड़ जाता है। इसीलिए हमें बहुत शांति से उनको याद करना है और जो उनका जीवन था उनसे सीखना है। जैसे घर में बात हो रही थी उनके कि जो उनका छोटा पोता है उनसे पूछा गया कि तुमने अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, क्या डिसाइड किया है। तो कहते मुझे बताओ कि दादाजी ने क्या क्या कोर्स किए थे, मैंने भी वही करना है। तो बच्चों के मन में भी एक भावना है, हमारे बड़े हमारे आइडियल होते हैं, तो जैसा हम जीवन जीते हैं हमारे आगे वाले भी, हमारे बच्चे भी वही सब देखते और वही सीखते हैं। बहुत ही मानयोग सत्कारयोग गुरु ग्राम जी, आदरणीय पंडित जी ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ आत्मा की याद ਵਿੱਚ जुड़ी हुई संगत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा चिड़ी लिखिया तेहे हुक्म कमाए, कदे आवे नानका सत्ते उठे जाए दे माँ वाका अनुसार। साढ़े बहुत ही मानयोग सत्कारयोग परिवार के मुखी साढ़े स्वर्गीय लाला भगवान दास जी, उन्होंने लाडले बेटे कमलशील कथूरिया जो कि मालिक की बख्शी आयु को बतीत करते हुए पिछले दिनी अचानक ही, मैं तो अचानक ही करना, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, 15 दिन हो गए, घर आए खुशी खुशी सारा परिवार सेवा कर रहा था, पर कोई पता नहीं सी भी उन्होंने इस तरीके चलाना हो जाएगा। उन्होंने याद में उन्होंने परिवार वालों उन्होंने धर्मपत्नी कौशल, जिन्होंने प्यार का सारा मोहल्ला आंटी कौशल आंटी कहते हैं, और उन्होंने वालों उन्होंने छोटे भाई साहब बलदेव कथूरिया जी वालों, चाचा बदन लाल जी वालों ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਆਰਾਮ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਦਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਦਾ जीवन एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत किया। सारा परिवार पाकिस्तान तो आके रोपड़ दे विच 5 परिवार इत्थे आके 5 भाई फूल चक्कर दे विच साडे मोहल्ले में आके बस गए। अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत और भगवान के ओट के आसरे जिन्होंने सारा परिवार केवल तो केवल आस्था जी रखना, भगवान च रखना, परमात्मा च रखना, उन्होंने मेहर सदका परिवार में बुलंदियां में छोया। और सारे परिवार ने एक 5 भाइयों ने लाला भगवान दास, लाला ईश्वर दास जी, हरिचंद जी और साढ़े कृष्ण लाल जी MC भावें ये अकाल चलाना कर गए। उस तो बाद सारी कमान मदन लाल चाचा जी के हाथ आ गई। ये साढ़े मोहल्ले के सारे चाचा जी जगत चाचा जी बन गए और सारा परिवार का मार्गदर्शन जो करता सी वो कमलशील करता। बुलंदियां ने छोया, रोशन दिमाग इंसान, धर्म कर्म और मेहनत के प्रोजेक्ट के फलसफा उन्होंने दिमाग के बहुत उसारी के मास्टर माइंड सन। ऐसे इंसान का चले जाना परिवार को, विक्की ने उन्होंने बेटे को और दूल्हा मीकल, ये दोनों बेटे और बलदेव इन्होंने पूरी शिद्दत के नाल अपने पिताई तो बाद जाने तो बाद, बुजुर्गों के जाने तो बाद अपनी मेहनत जारी रखी है और
ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड जो सी वो कमल शील कथूरिया सी। उन्होंने जीवन बारे बहुत कुछ कह सकता क्योंकि साढ़े मोहल्ले में केवल 3 परिवार वसते हैं। कुल चक्कर है साढ़े मोहल्ले खास करके जिन्होंने 8 घर इन्होंने ने कथूरिया परिवार के, 2 घर अदलखा परिवार के ने और 3 घर दास के भाटिया परिवार के। ये सारे सानू नहीं पता भी ये मैं कहना परमात्मा की इन्नी मेहर है भरावां तो भी उपर। ये ठीक है मेरा भतीजे का बेटा इन्होंने घर शादी हो गई, साढ़े रिश्तेदार भी है बन गए, पर इन्होंने सारिया ने साढ़े कोई भेदभाव नहीं सी। कमलशील मेरा भरा सी, असीं इकट्ठे गौरमेंट कॉलेज में अपनी विद्या गांधी स्कूल तो बाद जो अपना कमलशील आया पढ़ के असीं कॉलेज के एडमिशन लई, जिन्हें अज भी उन्होंने दोस्त इतने अशोक भाई बैठे हुए हैं और सारे साथी जो बैठे हुए हैं इतने और मुल्क राज जी हैं, ये सारे असीं इकट्ठे गौरमेंट कॉलेज में 70 के असीं दाखिल हुए तो विद्या प्राप्त की सारिया ने तो बुलंदियां ने छुआ। इस परिवार बारे अनेका धर्म स्थानों की इन्होंने सेवा कराई है, अनेका मंदिर की, खास करके पिपल वाला मंदिर, नैना देवी मंदिर, कुटिया आनंदपुर का जो मंदिर है वो इस परिवार का उन्होंने बहुत बड़ा विशेष योगदान है इस परिवार का। तो वो कमलशील का भी दिमाग से उन्होंने सारी करने। तो जिन्ना मैं बोला उन्ना थोड़ा है पर समय का ध्यान रखना पैदा है। सारा परिवार ही धार्मिक वृत्ति के नाल है। गुरुद्वारा सिंह सभा का कोई काम हो गए कमलशील सब तो अगलिया सभा में सेवा करता था। ये परिवार कौशल आंटी पहला करनी सी गुरपुरब है। हाँ यह भी जाओ कौशल आंटी का जीवन उन्होंने सेवा सारे बच्चों ने की और 15 दिन उन्होंने खुशी बेटी और सारे परिवार उन्होंने सेवा कर रहा सी। कोई चीज चेता नहीं सी। कौशल जिन्नी धार्मिक सी उन्ना मैं कहना धर्म है कोई नहीं है। मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने मंदिर बनाया हो, सवेरे 5 बजे उठ के ये मंदिर की धुआई करती है, उस तो बाद फिर कुटिया चली जाती है और उतों आके प्रसाद भी मेरा दरवाजा खुला होता मैं देती है। तो कहने का महाकुल मिला के ये है कि सारा परिवार परमात्मा के भरोसा रखना और परमात्मा के दसे मार्ग से चलने वाला परिवार है। सो एक बार फिर मैं सारिया संगतां दा, शहर वासियों का और खास करके सारे इतने जो आए हैं उन्होंने सारे कथूरिया परिवार वालों, कौशल आंटी वालों और बलदेव जी वालों और उन्होंने बाद चाचा मदन लाल जी वालों जिन्होंने बहुत बड़ा फीडबैक लग्या मैं समझदा इस मुल्क और मान सब तो बड़ा मान लग्या। मां के हुंदियां बच्चा चला जाए लाजवंती जिन्हों का लाडला पुत्र सामने अखा से चला गया तो देखा नहीं सी जाता रो रो के जो इन्हों का हाल सी माता का इस उम्र में। तो उन्होंने बहुत बड़ा धक्का लग्या। तो इस तो इलावा बेटा विकी कथूरिया, मिंगल कथूरिया, कैलाश कथूरिया, कमल कथूरिया और लकी और गौरव और जवाई और पूनम और ससुराल जिन्होंने बहुत बड़ा घाटा किया जिन्हों का दामाद चला गया। सो सारिया वालों मैं तुहाडा सारिया का शहर दी काउंसलर कमेटी के प्रधान संजय वर्मा जी, अशोक वाही जी साढ़े जमाती सन उन्होंने और परमजीत सिंह मक्कड़ जो साबका प्रधान हैं। तो सारिया का मैं तह दिलों तो इस कथूरिया सारे परिवार वालों तुहाडा सारिया का धन्यवाद है और बेनती है जिते धन्यवाद सारिया सभा सोसाइटियाँ बहुत मुखी बैठे ने अगर नाम लैन लगी तो बहुत समा लग जाएगा। मैं सारे का कथूरिया परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता कि मालिक के चरणों में अरदास करता एक बार फिर मालिक उन्होंने आवागमन के चक्कर को मुक्त करके अपने चरणों के परमात्मा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण देव खास पुजारी थाने पर बाबा लाला देव इन्हों के पिता जी सन वो कृष्ण भगवान के उपासक बहुत, बाकी राम जी उन्होंने आशीर्वाद से तो सारा परिवार उन्होंने बहुत मैं जिन्ना को भी उन्होंने थोड़ा है। तो उस तो इलावा आज शोकमते भी आए हैं
खास करके मैं समझदा हाँ जिन्होंने को उन्होंने विद्या प्राप्त की चोपड़ा जी मनोहर लाल चोपड़ा जी उचेचा समा करके इस उम्र के विच आए हैं उन्होंने मैं परिवार का धन्यवाद ठीक है। और गोपाल गौशाला वालों शोक मता आया है। एक शोक मता श्रोमणी अकाली दल वालों डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जो साबका कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी शोक संदेश आया। उन्होंने जरूरी काम होने करके आ नहीं सके तो उन्होंने वालों भी श्रद्धांजलि भेंट करना हाँ। तो बहुत इस तो इलावा श्री राम शरण आश्रम वालों शोक मता आया। और ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन जो है जिथे GMN गांधी मेमोरियल स्कूल में उन्होंने विद्या हासिल की उस तो बाद गवर्नमेंट कॉलेज असी गए तो उन्होंने स्कूल वालों ओल्ड स्टूडेंट्स जो यूनियन है उन्होंने वालों भी शोक मता आया है। तो GMN सीनियर सेकेंडरी स्कूल वालों अलग शोक मता आया है। इस तो इलावा रोटरी क्लब के सीनियर मैंबर जो सन उन्होंने सारे मैंबर इतने आए हैं प्रधान समेत सारे समूह मैंबर इतने हाजिर हैं तो उन्होंने भी शोक मता आया है। तो होर भी शोक मते इतने आए हैं जो भी जिन्होंने भी तो मैं अपने वालों अपने मोहल्ला जिथे साडा मैं समझदा मोहल्ला नहीं असीं बाहर भी जा सकते सी कोई कमी नहीं है साडे मोहल्ले में किसी किस्म की पर इन्ना प्यार सी साडा आपस कि बाहर जाने को दिल नहीं करता। हुण भी कमल बाहर चला गया फिर भी इत्थे आके साडे अज भी कि रोजाना उस महल्ले च आके करना। तो मैं अपने वालों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दी जुड़िया हुई सारिया जथेबंदियों वालों और सारे कौंसलर साहबान इतने वड्डी गिनती च बैठे नाम लगन लगा का समा लग जाएगा उन्होंने वालों। तो म्यूनसिपल कौंसल के सारे प्रधान भी बोलणगे अपना संजय वर्मा जी और वाही जी ने भी बोलना इतने। तो मैं बहुत समा लैना हुआ सारे का अपने वालों सारे कसूरिया परिवार वालों मैं सारे का धन्यवाद हाँ जिन्होंने इस औखी घड़ी के इतने हाजिरी करी है समा दिता सब का धन्यवाद। हूँ बेनती कराँगा मूल राज जी शर्मा जो साढ़े जमाती सन कमलशील के भी जमाती सन काल भी साढ़े कट्ठे पड़े हैं वो आके दो शब्द कहेंगे। साढ़े पूज्य पंडित जी ने गरुड़ पुराण की कथा की है। गरुड़ पुराण की कथा एक विधि है साढ़े सनातन धर्म सनातन धर्म की कि जीवन किस तरह व्यतीत करना उस जीवन की व्यतीत करने की नक्शा साड़ी दीदी ने बहुत ही सुंदर शब्दों के बहुत ही सूक्ष्म शब्दों के कहता जोड़ा कि साढ़े भागवत जय करवन्य बात का रस्ते महापुरुष बार बार कह रहे हैं साढ़े संत बार बार कह रहे हैं साढ़े ग्रंथ कि असी अपने कर्मों का भोग भुगत रहे हैं। लेकिन अज्ञान का कारण सानू आई नहीं पता जो सानू दुख होगा भी असी कोई माड़ा कर्म करिया है साढ़े कर्मां का ये मेरा वीर जिन्हों साढ़े भाटिया की बार बार कहने साढ़े महल्ले का साढ़े महल्ले का ये शनी भाटिया ये थोड़े महल्ले का नहीं सी ये सारे शहर का ये सारिया बरादरियां का वीर सीगा। मैं क्या कहा साढ़े हरिकृष्ण साहब कीर्तन मंडल का सर्वे सर्वासी जरा भी कोई काम होता सी असीस कहना कमल आया करना कमल आया करना फिर जी जो मर्जी करिए जो मर्जी कर लो आज तक इसका नंदा निकलिया। लाला भगवान दास जी नाम ही होना जिन्होंने नाम लाला भगवान दास वो भगवान के दास सीगे। सवेर शाम कोई मेरा ख्याल शिवाला हर समय शिव जी भोले शंकर जी ने जल चाहे वो अपना सावन का महीना हो या कोई हो इतने धार्मिक परिवार दुख अपने ही कर्मों से असी भोग रहे हैं भी बार बार कहते हैं कि अपने चंगे कर्म करो। इस बंदे ने बहुत चंगे कर्म करे सी फिर असी सोचते हैं कि क्यों वो इस तरह चले गया। एक पिछले कर्म में और मेरी भैन जीड़ी के राणी सी कोई कमी नहीं है लेकिन वो जो खुला जोड़ा हो गया घाटा वो नहीं पूरा हो सकता जितने मर्जी तुम अपनी रिजॉर्ट बना लो जितने मर्जी को पति होंगे उसकी वो माँ जी कि जे चले जाइए घर माँ ने जिन्ना चिर हाथ मुँह मत्था नहीं चुम लेना उन्ना चिर लाजवंती माता शांत नहीं सी आती और उत्थे
ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਮਲ ਕਥੂਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੀ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਖਲਾਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਚੋਪੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मंत्री वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे वंसरी वाला घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा हरि बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। किस वेद मिलो दयामय किस वेद मिलो कृपामय तुमको मैं तुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आओ मेरे। अपने हस्त उठाओ दया करो शरण लगाओ द्वार पड़व तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो
भगतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको